कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि उन अरबों खरबों तारों के बीच क्या हम सच में अकेले हैं? ये सवाल सिर्फ किस्से कहानियों का नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी साइंटिफिक बहस का सेंटर पॉइंट है। चलिए आज इसी चौंकाने वाले आइडिया को जरा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं पर और हमारे अपने वजूद पर सब कुछ नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल यही है, क्या हम वाकई इतने खास हैं? आइए पता करते हैं। तो आखिर पृथ्वी इतनी अनोखी क्यों हो सकती है? इसे समझने के लिए हमें पहले इस सिद्धांत की जड़ तक जाना होगा। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एलियंस के होने या ना होने से कहीं ज्यादा गहरी है। तो पॉइंट ये है, ये हाइपोथेसिस कहती है कि बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जैसे छोटे मोटे जीव हो सकता है पूरे यूनिवर्स में फैले हों, लेकिन हमारे जैसे इंसानों जैसे जटिल सोचने समझने वाले टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग वो शायद ना के बराबर हों। ये सरल और जटिल जीवन के बीच एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी फर्क है। और ये आइडिया फेमस हुआ साइंटिस्ट पीटर वॉर्ड और डोनाल्ड ब्राउनली की वजह से। उनकी किताब रेयर अर्थ ने इस पूरी बहस को एक नई दिशा दी और ये बताया कि भाई जटिल जीवन के लिए सिर्फ पानी का होना ही काफी नहीं है, और भी बहुत कुछ चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या खास है? जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं वो इसे कॉस्मिक फिल्टर कहते हैं। मतलब जटिल जीवन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मुश्किल पड़ावों को पार करना पड़ता है, और पृथ्वी ने ना जाने कैसे उन सभी को पार कर लिया है। और ये हैं वो शर्तें जो एक के बाद एक पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक सही तारा जो बहुत ज्यादा खतरनाक रेडिएशन न फेंकता हो। फिर उस तारे से सही दूरी, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। एक बड़ा चांद जो ग्रह को डगमगाने से बचाए। एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड जो सौर तूफानों से बचाए। प्लेट टेक्टोनिक्स जो क्लाइमेट को कंट्रोल में रखें। और आखिर में बृहस्पति जैसा एक विशाल ग्रह जो बाहर से आने वाले खतरों से हमारी रक्षा करे। सोचिए, इनमें से एक भी चीज न होती तो शायद हम भी ना होते। अब जरा सोचिए, ये कितना नाजुक बैलेंस है। हमारा सूरज एक असाधारण रूप से शांत तारा है। हम बिल्कुल सही जगह पर हैं, गोल्डीलॉक्स जोन में, जहां पानी लिक्विड रह सकता है। और हमारा चांद, वो सिर्फ रात में चमकने वाली चीज नहीं है, वो पृथ्वी को एक धुरी पर स्थिर रखता है, जिससे हमें स्थिर मौसम मिलते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड एक अदृश्य ढाल की तरह हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। प्लेट टेक्टोनिक्स एक थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं, जो हमारे ग्रह के तापमान को लंबे समय तक कंट्रोल करते हैं। और जुपिटर, हमारा बड़ा भाई, वो तो एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जो खतरनाक एस्टेरॉयड्स को हम तक पहुंचने से ही रोक देता है। तो इस पूरी हाइपोथेसिस का जो निचोड़ है वो यही है, कोई एक शर्त पूरी होना शायद आम बात हो, लेकिन इन सभी शर्तों का एक ही ग्रह पर एक ही समय में एक साथ मिलना, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। ये एक तरह से कॉस्मिक लॉटरी जीतने जैसा है। चलिए अब देखते हैं कि ये आइडिया एक और बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय पहेली को कैसे सुलझाता है। अगर एलियंस हैं तो वो सब हैं कहाँ? इसी को कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना पुराना, तो अब तक तो इसे एडवांस सभ्यताओं से गुलजार हो जाना चाहिए था, पर जब हम सुनते हैं तो सिर्फ खामोशी है। और रेयर अर्थ हाइपोथेसिस इसका एक बहुत सीधा और शायद थोड़ा डरावना जवाब देती है। सन्नाटा इसलिए नहीं है क्योंकि सब छिपे हुए हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि बात करने के लिए वहां कोई है ही नहीं। हो सकता है हम एक खाली थिएटर में अकेले ही चिल्ला रहे हों। लेकिन जैसा कि साइंस में होता है, हर थ्योरी पर सवाल उठाए जाते हैं। तो चलिए इसके पक्ष और विपक्ष में क्या दलीलें हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबूतों की बात करें तो एक तरफ सेटी जैसे प्रोग्राम दशकों से आसमान को छान रहे हैं, और उन्हें क्या मिला? सिवाय खामोशी के कुछ नहीं। कोई सिग्नल नहीं, कोई आहट नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचक कहते हैं कि भाई हम सिर्फ एक ग्रह यानी पृथ्वी के आधार पर इतने बड़े नतीजे कैसे निकाल सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े होकर कहें कि पूरी दुनिया में सिर्फ रेत ही रेत है। क्या पता जीवन किसी और तरीके से भी पनप सकता हो। हाँ, ये बात सच है कि हमने हजारों एक्सोप्लैनेट खोज लिए हैं और कई तो हैबिटेबल जोन में भी हैं। पर जैसा हमने अभी बात की, सिर्फ सही जगह पे होना ही तो सब कुछ नहीं है। क्या उन ग्रहों के पास एक बड़ा चांद है? क्या वहां प्लेट टेक्टोनिक्स हैं? इन सवालों के जवाब अभी हमारे पास नहीं हैं। तो अगर एक पल के लिए मान लें कि ये परिकल्पना सच है, तो इसके मायने बहुत गहरे हैं।
ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का सवाल नहीं रह जाता, ये हमारे वजूद का सवाल बन जाता है। तो सवाल यह है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में कितनी एडवांस सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जवाब हो सकता है सिर्फ एक। ये सोचना भी कितना अजीब है ना, कि इतना बड़ा ब्रह्मांड हो, लेकिन उसे देखने वाला, उसे समझने वाला, उसकी खूबसूरती को सराहने वाला कोई हो ही ना। ये ब्रह्मांड को एक बहुत ही अकेला, बहुत ही वीरान बना देता है। और अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी भी हम पर आ जाती है। इसका मतलब है कि इंसानी जिंदगी अविश्वसनीय रूप से कीमती है। हमारा खत्म होना सिर्फ एक प्रजाति का अंत नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के लिए चेतना की एक लौ का बुझ जाना होगा। और शायद इसीलिए दूसरे ग्रहों पर बसने की जरूरत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। तो आखिर में यह हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है। अगर पृथ्वी वाकई दुर्लभ है, तो हम सिर्फ एक प्रजाति नहीं है, हम इस ब्रह्मांड की इकलौती अनोखी कहानी है, और इस कहानी को बचाकर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है।